मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर सेकंड। सेकंड चैप्टर का क्या नेम था? क्या नेम था? संज्ञा। क्या नेम था? संज्ञा। क्या नेम था सेकंड चैप्टर का? संज्ञा। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे। हम कल चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी। किसको कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद पढ़े थे? 5 भेद। कितने? 5। कौन कौन से पढ़े थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने पढ़े थे भेद? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके। इसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बाद में हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ओके। तो आज हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आज हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की जाति, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की जाति का विशेष बोध कराते हैं। वस्तुओं की जाति विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की जाति विशेष का बोध कराते हैं। किसका कराते हैं? एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की जाति विशेष का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की जाति विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, भाई, बहिन, बेटा, बेटी। ओके। तो ये किसका बोध कराते हैं? घोड़ा, गाय, कौआ आदि। ये किसका बोध कराते हैं? किसका कराते हैं? एक ही विशेष जाति का बोध कराते हैं। जो एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं की जाति विशेष का बोध कराते हैं। एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं के जाति विशेष का बोध कराते हैं। ओके। वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
जिन संख्या शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? हमें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? जिन संख्या शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक। जिन संख्या शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के किसका बोध होता है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान के किसका बोध होता है? गुण का, दोष का, धर्म का, अवस्था का, स्वभाव का और भाव का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक। भाववाचक में किसका बोध होता है? जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध होता है। किसमें? भाववाचक संज्ञा में। ओके, तो जिसमें इसका बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि। ओके, इसके बाद में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा प्रकार कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन संख्या शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो। किसका बोध हो? समूह या समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक में किसका बोध होता है? जिन संख्या शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका बोध हो? समूह या समुदाय का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, कक्षा, संसद, टोली आदि। ये किस में आते हैं? ये समूहवाचक में आते हैं। समूहवाचक में किसका बोध होता है? जिन संख्या शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे सभा, सेना, दल, कक्षा, संसद, टोली आदि। ये किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक। किसके बारे में पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक संख्या के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? द्रव्यवाचक।
तो इसके बाद में हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा? जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है। जिनसे क्या बनती है? अनेक वस्तुएं बनती है। उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा? जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। किसको कहते हैं द्रव्यवाचक? जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, सोना, चांदी। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिनसे क्या बनती है? अनेक वस्तुएं बनती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, मिट्टी, अनाज आदि। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है। ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिनसे क्या बनती है? अनेक वस्तुएं बनती है। वो किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? जातिवाचक संज्ञा के बारे में, भाववाचक संज्ञा के बारे में, समूहवाचक संज्ञा के बारे में और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो आज आपको क्या करना है? इनके बारे में आपको अच्छे से अपने घर पे पढ़ना है। ओके, आज आप किसके बारे में पढ़ोगे? जातिवाचक संज्ञा के बारे में, भाववाचक संज्ञा के बारे में, समूहवाचक संज्ञा के बारे में और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। ओके, तो आज आप संज्ञा के प्रकारों के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ओके, और इनको समझोगे। क्या करोगे? इनके प्रकारों को अच्छी प्रकार से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।